वो उधर में तो ये हो रहा है। और जितने भी 64 कुंड है, 64 काती के आकर के रोज उसमें भाग ले सकते हैं। काफी बातियों के लिए तो बीच का, और हम लोगों के लिए क्योंकि वो तो वेद है, काफी बाती विद्वानों की नगरी, वेदों का तो दस और हम लोगों का लगे, हम लोगों का बाहर, हम बाहर से रहेंगे। अपना बाहर से तो हम लोगों का ये बैठे हुए हैं और अंदर में वेद। अब आप समझे तो, लेकिन दो चीजें होती है, एक वेद एक नवेद। वेद एक ऐसा कहा करते हैं, वेद एक, और हम ये कुछ भी जानते हैं, पानी आनी, जाना आना, ये भी दो चीजें उसके साथ जुड़ी होती हैं। उसकी एक सहायक क्रिया होती है, बगैर सहायक क्रिया के किसी चीज का बोध नहीं होता। गंगा ठंडा समझ लीजिए आप, उसका उठना बैठना, एक सहायक क्रिया उसके साथ जरूर होगी। तो वेद है बीच में और ये बाहर से लबेद लगेगा लोगों का, उसको आपको बैठने दीजिए, हम भी कुछ कर देंगे। उसमें बड़े बड़े भूत वो भी बोल रहे हैं इस समय पर, वो भी कह रहे हैं कि मेरी भी योनि छुड़ा दीजिए। इस मैदान में कम से कम एक 3-4 हजार रात को भूत मुझे मिले इन दिनों में। वो कहते हैं कि मेरी भी योनि छुड़ा दीजिए, मैं तुम वहां वहीं पर बैठो, उत्तर दिशा में आकर के बैठ जाओ और वेद मंत्रों को विधिवत सुनो, तो तुम्हारा भी काम बनेगा। क्यों कि अगर तुम भी बैठ जाओगे तो 11 दिन यानी मुक्ति बच रही है बम भोले की, तो तुम्हारा भी काम बन जाएगा। क्योंकि जो भी यहाँ रहेंगे उनके लिए मुक्ति बच रहा है, तो तुम्हारा भी काम होगा। तो ये हम तो छोटे एक आदमी है, एक इंसान है, आप हमारे ऊपर तो दया करते रहना, कृपा करते रहना। ये बात फिर दोबारा सुन ले कि 31 मार्च 30 के समय तक बाबा जी के पालक हिंदुस्तान में 10 करोड़ नरनारी हो जाएंगे। 31 मार्च 30 के समय तक 10 करोड़, और माँ बाप के साथ में 4 बच्चे तो 20 करोड़। ये अब गिनती आपको मैं गिना दूं, माँ बाप के 4 बच्चे 10 करोड़, तो माँ बाप मिलाकर, और माँ बाप के साथ 4 बच्चे तो 20 करोड़ ये, और 10 करोड़ माँ बाप 30 करोड़। और भारत की आबादी इस समय पर 65 करोड़ की है, तो बचे कितना? 35 करोड़, एक के ऊपर एक। ये धर्म का अनुष्ठान, ये धर्म की स्थापना, ये धर्म का काम, ये सत्य का काम, ईश्वर के अस्तित्व का, ये भारत में जो होने जा रहा, ऐसे युग में जिसमें अपनी पत्नी पर भी विश्वास नहीं, अपने बच्चे पर भी पिता को विश्वास नहीं, अपने रिश्तेदारों पर भी विश्वास नहीं, गैरों पर क्या विश्वास हो सकता है, उसको समझ लीजिए। और मैं लोगों से ये कहता था कि समय आएगा ऐसा, आप लोग शराब मत पियो, मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडे मत खाओ, चोरी मत करो, डकैती मत करो, कत्ल मत करो, ऐसे काम मत करो। पहले हुकूमत करने वाले छोड़ दें, उसके बाद अधिकारी छोड़ दें, जनता को हम बना लेंगे, जनता को हम मना लेंगे, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर बड़े लोग छोड़ दें और अधिकारी बुराइयों को छोड़ दें तो सारा समाज कितना सुहावना और सुंदर भारत में स्थापित हो जाए, और जितनी भी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई, स्वाभाविक सबकी सब वापिस लौट जाए। इन मर्यादाओं के लौटने में आप सब लोग योगदान दीजिए।
बड़े बड़े लोग दिल्ली और लखनऊ में बैठने वाले योगदान दें, जो मैं कहता था, फिर अधिकारी भी योगदान दें और फिर ये लोग भी योगदान दें। हम लोग सब मिलकर के एक काम करें तो भारत को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना ले। हमने बिगाड़ा है तो हमको ही रास्ता एक निर्धारित कर देना होगा। जब बाबा जी ने कहा कि 76 में वर्तमान का शासन 76 के अंत में समाप्त हो जाएगा, तो बाबा जी को इतना कहने पर जेल के अंदर 29 जून को पकड़ते जगह अपराध बन। हम वही आदमी है कि हमको निमंत्रण पर कानपुर फूलबाग के मैदान में 23 जनवरी को सन 75 में बुलाया। मैं निमंत्रण पर गया, मैंने अपना संदेश वहां 45 मिनट सुनाया, लेकिन इतने तेजी के साथ में बोला कि 3 घंटे की स्पीच को 45 मिनट में पूरा कर दिया और 30 लाख के लगभग जनता उस फूलबाग के मैदान में उपस्थित थी। मैंने तो न जब कभी कुछ कहा। मेरा नाम है तुलसीदास, आश्रम है मथुरा में, जय गुरुदेव नाम का प्रचार सारे हिंदुस्तान में करता हूँ। जय गुरुदेव नाम किसी आदमी और जानवर का तो है नहीं, उस परम पिता परमात्मा भगवान ईश्वर अल्लाह और खुदा का किसी आदमी का तो नाम है नहीं। जो खुदा, जो भगवान कभी गर्भ में, जन्म में, मरने में, छोटे बड़े में नहीं, अंधे बहरे में और अज्ञान में नहीं आता, उसका नाम जय गुरु। बाबा जी आपको सब जगह ये परिचय देते हैं, लेकिन उस समय पर कितना झूठ का प्रोपेगेंडा कि जो भी मैं कानपुर में बोला एक भी शब्द अखबार और रेडियो पर नहीं आया। अगर वही टैप आपको सुना दिए जाए तो आप दांत तले उंगली दबा जाएंगे। हजारों टैप उस समय पर चल रहे थे कानपुर के फूलबाग के मैदान में, लेकिन दुनिया को धोखा देने के लिए क्या नहीं किया गया नीचे से ऊपर। और जब ये कहा कि 75 के अंत में ये शासन दिल्ली का समाप्त हो जाएगा, तो क्या बात ये कुछ झूठ होने वाली थी। इन देवियां जो बैठी हुई इस मैदान में, ये सन 76 में दिसंबर के महीने में यानी 10 तारीख से जेल में इतनी गई कि शायद किसी भी पीरियड में यानी किसी भी सत्याग्रह में अंग्रेजों के जमाने में उस समय पर इतनी देवियां जेल में कभी नहीं गई। और इन देवियों ने जो मारे खाई हैं और नंगा करके जो छोड़ दिया गया, वो बहुत ही अशोभनीय काम था। हमको बंद कर दिया, कोई बात नहीं, हम तो चुपचाप जेल में चुपचाप मौन होकर के रहते। बेड़ियां भी पहनाई, हथकड़ियां भी लगाई, सब काम किए। अंत में जब देखा कि सिंहासन चला जाएगा तो दिल्ली में भी बुलाया और फिर सुलहनामा भी करने की बहुत कोशिश की। बाबा जी को कितने कितने करोड़ों की लालच दी। हमको लालच की क्या जरूरत है, हमारा तो रतन ये बैठा ये हीरे और जवाहरात, अरे ये क्या चीज है, ये क्या चीज, कुछ नहीं। हम तो चुटकी बजाते करते, चुटकी बजाते में ऐसे काम हो जाए। ये रतन, हीरे जवाहरात ये बैठे, हमको 2 करोड़ की और 10 करोड़ की क्या जरूरत है, कुछ नहीं। लेकिन हम आपको ये बताए देते हैं कि जिस शासन ने इमरजेंसी को लगा दिया और जिस शासन ने अत्याचार किए हैं निरपराध लोगों पर, अब वो शासन नहीं आएगा। कैसे आएगा? 10 करोड़ तो हमारे रहेंगे और 4 बच्चे 20 करोड़, ये 30 करोड़ आदमी तो मेरा रहेगा। शासन कौन कर सकेगा? ये दिमाग में तो कम से कम आप सोचिए। धर्मनिष्ठ लोग आए, चरित्रवान आए शासन में, हमको उसकी कोई जरूरत नहीं। प्रजा सुखी रहे, अनुशासन में रहे और प्रजा को न्याय मिले और फिर प्रजा के साथ और क्या चाहिए, उसे तो रक्षा और न्याय चाहिए। रक्षा मिले, उसको न्याय मिले, उसको अनुशासन मिले, राज का उसको राज करने वालों का प्यार मिले, ये प्रजा चाहती है। और प्रजा तो कुछ नहीं चाहती, प्रजा तो दिन में काम करती है, शाम को बच्चों की सेवा करती है, ये तो भगवान को याद करना चाहती है, ये तो ये चाहती है कि मेरा आत्म कल्याण हो। और प्रजा कुछ नहीं चाहती है शासन कोई करो, तुम ऐसे बनो कि ऐसे वीर बनो, धर्मात्मा बनो, चरित्रवान बनो, प्रजा को न्याय दो, प्रजा को प्यार दो और फिर इसकी रक्षा करो।
तो धरती भी फले और आसमान भी फले और पेड़ भी फले और वायु भी फले और फिर क्या बादल भी काम करे, अग्नि भी काम करे, सारी धरती सोना उगलने लगे। ऐसा काम क्यों नहीं करते? वो इरादे छोड़ दीजिए, वो तो मैं सब आपको बता दूंगा। ये तो शिव जी का ही हुक्म, मेरा कुछ नहीं है। हम तो जो कुछ बोल देंगे, जो हमसे कह देंगे, वो सामने हम आपके रख देंगे, उसमें भी कुछ इधर उधर होने वाला नहीं। इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करते रहे। हम अगर किसी का अपमान करें तो आप आइए, किसी का भी कोई आओ, हिंदू आओ, मुसलमान आओ, कोई भी आओ, हम अपमान करें, हम तो सब इज्जत करते हैं। हमको तो ये पढ़ाया गया, ये बताया गया है कि इज्जत करना, प्यार करना, देना। यहाँ कितने लोग आते हैं, बहुत कुछ समझने के लिए आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो कहते हैं हमको इतना प्यार से मिले। हम कितने पूछते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम एक रंगीन धोती पहने हो, तुम सफेद पहने हो। हमने तो कभी किसी से पूछा नहीं, न उनकी देवियों से पूछा, लेकिन ये जो आप प्यार और मोहब्बत उनसे खुद पूछ लो। इस मैदान में तो कभी चले आते। इसलिए ये जन समुदाय भारत में एक नमीन, एक आपके सामने जो भावनाओं का एक स्रोत इस समय पर जो जरा सा खुला है, ये चला जाएगा, अपनी जगह पर आ जाएगा। भारत में धर्म की स्थापना होगी, सज्जनों की, अच्छे व्यक्तियों की मानता और अच्छा होगी, और धीरे धीरे बुरे लोग अपनी बुराइयों को छोड़ देंगे, क्योंकि उसका एक समय है छोड़ने का। हम तो आह्वान बराबर कर रहे और ये बता दिया है कि हिंदुस्तान के चारों तरफ के देश छोटे छोटे टूट करके भारत में मिल जाए। भारत एक विशाल देश, थोड़े दिनों के बाद में सारे विश्व का भारत गुरु बन जाएगा। भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत हो जाएगी और भारत इतना सिरमौर हो जाएगा कि मैं आपको उसके बारे में क्या बताऊं। मेरी बात तो आज पागलों जैसी मालूम होती है, लेकिन जब ये सब चीजें आ जाएगी तो सारे विश्व में ये कहानियां बन जाएंगी। अभी लोगों को नहीं, मैं तो अभी कुछ विशेष करके कहता ही, धीरे धीरे इशारा करता हूं और चलता